ऐसे जोड़े से मिलवाया, यानी कि पति पत्नी हैं लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर एक तरीके से बोल सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया जो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी दुबई में घर दिलवाते हैं। आपका अब वो सपना जो है ये पति पत्नी मिलकर पूरा कर रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है आपको दुबई में घर दिलवाने का काम करते हैं, वो इनसे जानेंगे। क्योंकि आजकल हर व्यक्ति की जुबान पर कहीं ना कहीं चर्चा रहता है एक नाम का, और वो नाम इनकी जुबानी सुनेंगे। हम लोग बेसिकली धोलेरा में काम करते हैं। धोलेरा अब आप लोगों ने सुना होगा, धोलेरा एक नया शहर बन रहा है। ये गुजरात में शहर बन रहा है और अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे ये इंडिया का दुबई है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट धोलेरा। अब हमारे को दुबई या सिंगापुर या बाहर के शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे देश में अपना एक शहर ऐसा बन रहा है जिसमें वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ रहेंगी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो पानी नहीं भरेगा, सड़कें टूटेंगी नहीं, सालों साल चलती जाएंगी। जो खोद काम होते हैं वो दोबारा नहीं होंगे, तो बिजली नहीं कटेगी लेवल पे एग्जैक्टली बिजली नहीं कटेगी, पानी की टेंशन नहीं रहेगी। साधारण सी भाषा में ये बोले कि ये धुलेरा ये क्यों होता रहता है चारों दिशाओं में, और हम काफ़ी स्टेट्स में सुनते हैं हर जगह पे, वो इसलिए क्योंकि ज़मीनों के दाम अभी बहुत सस्ते हैं धुलेरा में। स्मार्ट होम्स आपका ब्रांड है, तो लोग जो है उस पर किस तरीके से भरोसा करें। बड़ी बात यही, क्योंकि आज के दिन अगर कोई इंसान हरियाणा से चल के धोलेरा जाता है तो उसके लिए नया जगह है, नए लोग हैं, और कहीं ना कहीं नई जगह पर जाकर किसी पर भरोसा करना काफ़ी जो है टफ होता है। कस्टमर पूरा सेफ रहता है, उसको पता है मेरे नाम पर इमीडिएट रजिस्ट्री हो जाएगी, प्लान पास में मेरे को जो प्लॉट दिया जा रहा है उसका एग्जैक्ट नंबर मुझे दिया जा रहा है, उसके डायमेंशंस मुझे दिए जा रहे हैं, तो मैं यही प्रॉपर्टी यहाँ से ले रहा हूँ। फिर कल उसको डिमार्केट करके भी दिया जा रहा है कि ये मेरा लैंड पार्सल है, ये आपके नाम पर रहेगा, ये नंबर आपके नाम पर रहेगा। चाहे आप 1 साल बाद आओ, चाहे आप 5 साल बाद आओ, 10 साल बाद आओ, आपको पता है कि वो मेरी डिमार्केटेड प्रॉपर्टी है और मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। और रजिस्ट्री के बाद हम म्यूटेशन तक भी कर देते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी में कस्टमर का नाम जो है वो रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। एक तरीके से कहा जाए कि धोलेरा के अंदर फिलहाल कौड़ियों के भाव में ज़मीन मिल रही तो गलत नहीं होगा? नहीं, गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भाई 600-700-800 रुपए पर स्क्वायर फुट तो अभी गांव में भी नहीं ज़मीन मिलती है। तो अभी तो डेफिनेटली ज़मीन के दाम सस्ते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी शहर की, वैसे वैसे रेट्स ऑटोमेटिकली उठते जाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से यूनिस सिंधु के साथ मौजूद हैं आज हिसार के अंदर, और हिसार में एक ऐसे जोड़े से मिलवाएंगे, यानी कि पति पत्नी हैं लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर एक तरीके से बोल सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया जो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी दुबई में घर दिलवाते हैं। यानी कि दुबई जाने का सपना अक्सर लोगों का रहता है, घूम के आते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली, एक मिडिल क्लास बंदा जो चाहता है कि हमारा भी एक ऐसे जगह घर हो जहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलती हो, तो आपका अब वो सपना जो है ये पति पत्नी मिलकर पूरा कर रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है आपको दुबई में घर दिलवाने का काम करते हैं, वो इनसे जानेंगे। क्योंकि आजकल हर व्यक्ति की जुबान पर कहीं ना कहीं चर्चा रहता है एक नाम का, और वो नाम इनकी जुबानी सुनेंगे। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको आमंत्रित करने के लिए। मैडम, परिचय दे दीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कि ये कौन जो है पति पत्नी है या फिर बिजनेस पार्टनर कहें कि जो लोगों को दुबई में घर दिलवाने का काम कर रहे हैं। श्योर। तो मेरा नाम है मीनाक्षी खुराना, और ये है मेरे पतिदेव रुपिंदर खुराना, और हम लोग बेसिकली धोलेरा में काम करते हैं। धोलेरा अब आप लोगों ने सुना होगा, धोलेरा एक नया शहर बन रहा है। ये गुजरात में शहर बन रहा है और अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे टुवर्ड्स भावनगर जब जानते हैं, ये नया शहर बन रहा है। मैडम, पोल खोल दिया आपने। हम दुबई का जिक्र कर रहे थे, आपने बता दिया कि ये इंडिया की दुबई है। ये बिल्कुल, ये ऐसा ही है, ये इंडिया का दुबई है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट धोलेरा। अब हमारे को दुबई या सिंगापुर या बाहर के शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे देश में अपना एक शहर ऐसा बन रहा है जिसमें वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ रहेंगी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा।
बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो पानी नहीं भरेगा, सड़कें टूटेंगी नहीं, सालों साल चलती जाएंगी, जो खोद काम होते हैं वो दोबारा नहीं होंगे, तो बिजली नहीं कटेगी। लेवल पे एग्जैक्टली बिजली नहीं कटेगी, पानी की टेंशन नहीं रहेगी। ये इस लेवल पे एक शहर है। गैस सिलेंडर बार बार रिफिल करवाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास गैस पाइपलाइंस रहेंगी। तो हमारे को जो घरों में ज़रूरत पड़ती है डे टू डे चीज़ों की, उन सब प्रकार की सुविधाएं हमारे को धोलेरा में मिलेंगी। और इस तरीके का ये शहर बन रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक ड्रीम सिटी है ये धोलेरा, और बहुत प्लान्ड तरीके से बनाया जा रहा है। और पूरा इसमें जो बोलते हैं ना, पहले प्रॉपर प्लानिंग हुई, नक्शे बने, टाउन प्लानिंग स्कीम्स बनाई गई, क्या बोलते हैं, जोन्स वगैरह में डिफ़ाइन हुआ। कमर्शियल जोन अलग है, रेजिडेंशियल अलग है, इंडस्ट्रियल अलग है, सब टीपीज़ ऐसे प्रॉपर सेक्टर्स में बटा हुआ। तो ये इस तरह का शहर बन रहा है और हमारे भारत देश में बन रहा है। जी मैडम, सारी बात ठीक है, लेकिन हम बैठे हैं हरियाणा के अंदर। हाँ जी। हरियाणा के लोग जो है ये इस तरीके से नहीं समझ पाएंगे इन चीज़ों को। बिल्कुल सरल भाषा में, साधारण शब्दों में बता दीजिए कि धोलेरा सिटी के अंदर वास्तविकता में है क्या, क्योंकि हर व्यक्ति जानना चाहता है। आज के दिन हर जगह, हर जो है शहर के अंदर, और जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, उनकी जुबान पर एक नाम रहता है धोलेरा। आखिर धोलेरा है क्या, बिल्कुल साधारण शब्दों में समझा दीजिए। श्योर। तो देखिए, ये एक ना ऐसा नया शहर बन रहा है जहाँ, जिसको हम ग्रीन फील्ड बोलते हैं। पहले तो हमको ये समझना है कि ये ग्रीन फील्ड क्या है। ग्रीन फील्ड का मतलब है जहाँ तक दूर दूर पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, एक जस्ट बैरन लैंड आइडेंटिफाई, खेत खलिहान आइडेंटिफाई हुए हैं, और मतलब वहाँ पे एक नया शहर बसाया जाने की प्लानिंग करी गई। अब ये नया शहर क्यों यहाँ पे बसाया जाए, आप सबने सुना होगा, अब आप हरियाणा से हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा जिसे बोलते हैं ना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। एक बहुत बड़ा हाईवे बन रहा है, नेशनल हाईवे जिसको हम बोलते हैं, जो शहरों को जोड़ रहा है। ठीक है, अब ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक मेजर शहर बन रहा है धोलेरा। अब धोलेरा एक हमारी रियल एस्टेट की भाषा में क्या बोलते हैं, इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट का मतलब है एक ऐसी जगह, एक ऐसा क्षेत्र जो कि उभर के आ रहा है। अब ये उभर के इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको, एमिनिटीज, स्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब रहेगा। साथ साथ में इस जगह में अब नौकरियां बहुत जनरेट हो रही हैं, बहुत नौकरियां जनरेट होंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं कामकाज करने के लिए। तो अब अगर हम साधारण सी भाषा में ये बोलें कि ये धोलेरा ये क्यों होता रहता है चारों दिशाओं में, और हम काफ़ी स्टेट्स में सुनते हैं हर जगह पे, वो इसलिए क्योंकि ज़मीनों के दाम अभी बहुत सस्ते हैं धोलेरा में। तो आज की डेट में हम जब बात करते हैं, हमारे आपके अपने हरियाणा में जो छोटे से छोटे शहर भी होंगे, वेदर इट इज़, मतलब हिसार तो खैर बहुत ही बड़ा टाउन है, बट अगर इससे भी छोटे जो छोटे छोटे कस्बे या कुछ होंगे, तो वहाँ पे भी हमें ना 700 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये पर स्क्वायर फुट कुछ जगह नहीं मिलेगी अब। राइट। अब धोलेरा का चार्म यही है कि यहाँ पे हमारे को अभी भी जो ज़मीन है वो बहुत सस्ती मिल रही है, और एज एन इन्वेस्टर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सस्ती ज़मीन आप ले रहे हैं, तो वो अप्रिशिएट क्यों करेगी, वो मेरे कहने पे अप्रिशिएट नहीं करेगी, या वो हम जैसे और जो डेवलपर्स या लैंड एग्रीगेटर्स होते हैं उनके कहने से अप्रिशिएट नहीं करेगी। वो इसलिए अप्रिशिएट करेगी क्योंकि सरकार उस लेवल का काम कर रही है वहाँ पे इस नए शहर को बसाने के लिए। तो आज की डेट में हम जो 700 रुपये, 800 रुपये पर स्क्वायर फुट बोलते हैं, ये हम बोल रहे होते थे 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये पर स्क्वायर फुट कुछ साल पहले। अब हम अगले आने वाले सालों में क्या बोलेंगे, 5 साल में या 10 साल में। तो अगेन सिर्फ मेरे कहने पे मत जाइए, अपनी रिसर्च पूरी कीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ आज ये 5 गुना हो जाएगा 5 साल में। आपने देखा होगा काफ़ी जगह लिखा होता है धोलेरा रियल एस्टेट 5x इन 5 years। वो 5x इन 5 years क्यों होगा, वो इस तरह का मल्टीपल क्यों मिलेगा, क्योंकि इस लेवल का शहर बन रहा है, इस लेवल का हमको रोज़गार क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोग काम करने के लिए आएंगे। इसलिए तो सरल भाषा में आज के समय में अगर आप समझे छोटी से छोटी ज़मीन का टुकड़ा लेते हैं, 10 लाख में हमारे को कहीं कोई प्लॉट नहीं मिलता, 10 लाख 12 लाख छोटी सी छोटी इन्वेस्टमेंट हम आज की डेट में करते हैं। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है कल की डेट में चाहे हम 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद या 10 साल बाद वहाँ पे रहने के लिए जाएं, घर बनाने के लिए जाएं, या अपने बच्चों के फ्यूचर को सेव करने के लिए जाएं, तो बहुत ही एक अच्छी जगह है निवेश करने के लिए धोलेरा। जी
तो ये धोलेड़ा की खासियत जो है मैडम ने आपको बताई, लेकिन वहां पर जो है लोग मकान खरीदना चाहते हैं। मान लीजिए हरियाणा का गांव का कोई व्यक्ति है जिसके पास 10 लाख से 20 लाख के बीच में पैसा रखा है, वो चाहता है कि मैं कुछ अपना बिजनेस सेट करूं, मैं कोई अपना छोटा मोटा रोजगार का एक साधन, एक उपाय निकालूं जिससे जो है हमारी आजीविका चलती रहे परमानेंट। जी जी। तो उसके लिए क्या उपाय है आपके पास? उसके लिए उपाय ये है कि मकान बनाने से पहले अपने को ज़मीन लेनी पड़ेगी। हम एक समझिए, अब मुझे एक ज़मीन का टुकड़ा लेना है तो मैं कुछ 150 गज़ का 200 गज़ का मैंने एक ज़मीन का प्लॉट लेके रख लिया, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको ये बोला कि वहाँ पे बहुत रोज़गार जनरेट हो रहा है। रोज़गार का मतलब है लोग काम करने के लिए आएंगे, लोग काम करने के लिए आएंगे, उनको रहने के लिए घर चाहिए होंगे, और जो लोग काम करने के लिए आएंगे जिनको रहने के लिए घर चाहिए होंगे वो स्ट्रेट अवे आते ही तो हाउस परचेजिंग करने में नहीं लगेंगे। तो और काफ़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा पावर है, रिन्यू पावर है, और भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी धोलेरा में। तो इनको लीज़ पे, जैसे बोलते हैं ना हम, लीज़ पे भी घर चाहिए होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए जो लोग जॉब्स करते हैं। तो आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ सालों में हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे घरों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अब ये 4 साल 5 साल बाद जो घरों की रिक्वायरमेंट, या मुझे तो लगता है 3 साल बाद घरों की रिक्वायरमेंट चालू हो जाएगी। तो हमारे को अभी से घर बनाने चालू करेंगे तो हम 3 साल 4 साल में हम वो बोलते हैं ना इन्वेंट्री के साथ रेडी रहेंगे। अब उसमें क्या होगा, कुछ लोग जो कि वहाँ पे डायरेक्ट काम करने के लिए आ रहे हैं उन घरों में रहेंगे, और अगर आपकी ज़मीन ऑलरेडी वहाँ होगी और आप एक घर बनवा रहे होंगे उस ज़मीन पे, तो आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं उस घर को किराए पे देके, उस घर को लीज़ पे चढ़ा के। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना शहर छोड़ के, अपना जो होता है ना टाउन छोड़ के आपको स्ट्रेट अवे वहाँ पे रहने के लिए आना है, बट एक ही ऑप्शन हो जाता है, एक पैसिव इनकम जनरेट होती है आपकी, आप वहाँ पे घर बना के और उसको किराए पे चढ़ा दिया तो वो आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट होना चालू हो गई। दूसरा क्या है, अगर आप या आपके परिवार में कोई इस तरह की जॉब्स में जाना चाहेंगे आने वाले समय में, जो कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड होंगी, आईटी फील्ड से रिलेटेड होंगी, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड होंगी, तो इन फील्ड्स में जो हमारे बच्चे जैसे बीटेक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करते हैं, अब ये कैसी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, देखिए गुजरात में ये वाइट कॉलर जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। ये जॉब्स सिर्फ वो वाली जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही जहाँ पे एक फैक्ट्री में सिर्फ वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं, बट वर्कर के साथ साथ अब हम वाइट कॉलर जॉब्स जनरेट कर रहे हैं। तो हमारे को पूरा एचआर सिस्टम भी चाहिए, हमारे को अकाउंटिंग भी चाहिए, हमारे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी चाहिए, हमारे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इंजीनियर्स भी चाहिए। इस प्रकार की जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो अगले में भी 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारे बच्चे भी वहाँ पे नौकरी करके जाने सकते हैं, राइट। तो हमारे पास अपना घर वहाँ पे ऑलरेडी होगा, सो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन दैट टाइम। तो इस प्रकार से ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहती है। तो मैडम आपने उपाय तो बताए कि किस तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से रोजगार कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज के दिन एक गांव से व्यक्ति निकलता है तो कम से कम जो है कितना इन्वेस्टमेंट वो वहां जाके करे कि वो उसके लिए सफिशिएंट हो, काफ़ी हो। ओके, सो देखिए बेसिकली अगर हम आज की बात करते हैं ना तो 7-8 लाख से इन्वेस्टमेंट हमारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एज स्मॉल एज 7-8 लाख से हमारी इन्वेस्टमेंट चालू होती है। फिर दूसरा प्रश्न ये आता है कि हम ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके साथ, ये क्या आप रजिस्ट्री करा के देंगे प्लॉट्स की? क्या ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए? क्या इसके कागजात वगैरह ठीक हैं? सबके दिमाग में यही सब प्रश्न आते हैं जब भी हम रियल एस्टेट परचेज़ करते हैं। तो हम एज अ कंपनी, स्मार्ट होम्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एज अ कंपनी, हम लोग जो रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं कि जब हमारी ज़मीन हमारे नाम पे हो गई, हमने ज़मीन का नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्जन करवाया, प्रॉपर प्लान पासिंग करवाई। धोलेरा में कोई कच्ची कॉलोनियों वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे आप प्रॉपर प्लान पासिंग करवाएंगे, प्लॉटिंग का स्ट्रक्चर लेआउट वगैरह जो है वो प्लान पास हो जाएगा, और उसके बाद आप अपनी ज़मीन जो है वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो आप फ्लोट करेंगे, और उस प्रोजेक्ट में आप क्या क्या एमिनिटीज़ वगैरह बना के देंगे, वो सब कुछ आप चीज़ें फ्लोट करेंगे। तो मोटा मोटा 7-8 लाख से आपकी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में स्टार्ट हो जाती है। और अब बात रही कि रजिस्ट्रियाँ वगैरह कब होंगी, तो क्योंकि हम अपना प्रोजेक्ट तभी पूरा मार्केट में लाते हैं जब हमारे पीछे का बैकग्राउंड वर्क सारा हो चुका होता है, लीगली 100% क्लियर प्रोजेक्ट है, तो उसके बाद आप तो इमीडिएट रजिस्ट्रेशन वाले प्लॉट्स ले रहे हैं बेसिकली।
हाउएवर इसमें ना कुछ एक सेगमेंट ऐसा भी होता है ऑडियंस का जिनको कि ईएमआई ऑप्शन चाहिए होते हैं। और अब धोलेरा में धीरे धीरे क्या हो रहा है, बैंक्स भी आ रहे हैं। पहले क्या था कि नया शहर बन रहा है, कुछ एज आई सेड कि ग्रीन फील्ड सिटी है तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे करके धोलेरा में बैंक्स आएंगे, नेशनलाइज बैंक्स आएंगे, प्राइवेट बैंक्स आएंगे, लोन वगैरह की फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे, तो और ज़्यादा इजी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी एंड यूज़र्स के लिए। तो सर कुछ आपसे बातचीत की जाए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत भी हरियाणा न्यूज़ 24 पे। Thank और you. सवाल ये रहेगा कि कम से कम कितने गज से लेके और ज़्यादा से ज़्यादा कितने गज तक का प्लॉट ले सकता है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे यूपी से हो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कहीं से भी। बेसिकली छोटे से छोटा साइज़ जो है वो 100 स्क्वायर यार्ड से चालू हो जाता है। ठीक है, बेस्ट है कि कोई भी नया इन्वेस्टर है जो अपनी सेविंग्स से इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो 150 स्क्वायर यार्ड से अपनी इन्वेस्टमेंट्स चालू करे। और फिर उसके बाद यहाँ पर बड़े बड़े लैंड पार्सल्स भी आ जाते हैं, जैसे कि आप इसमें 1 एकड़ ले सकते हो, 2 एकड़ ले सकते हो, 25 एकड़ 50 एकड़ तक ले सकते हो। तो हर तरह का इन्वेस्टर आज की डेट में धोलेरा में इन्वेस्ट कर रहा है, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा लैंड पार्सल्स के लिए भी। अब आपकी बात की जाए, स्मार्ट होम्स आपका ब्रांड है, तो लोग जो हो उस पर किस तरीके से भरोसा करें? बड़ी बात यही, क्योंकि आज के दिन अगर कोई इंसान हरियाणा से चल के धोलेरा जाता है तो उसके लिए नया जगह है, नए लोग हैं, और कहीं ना कहीं नई जगह पर जाकर किसी पर भरोसा करना काफ़ी जो है टफ होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बेसिकली काफ़ी सारे डेवलपर्स धोलेरा में हैं या इंडिया में भी बहुत सारे डेवलपर्स हैं, तो हम अपने आप को कैसे सबसे अलग खड़ा रखते हैं और हम अपनी पहचान कैसे सबसे अलग बनाते हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, पेपर वर्क पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्लियर टाइटल पे हमें ध्यान देना चाहिए, लैंड पार्सल हमारे कंपनी के नाम पर है या नहीं है जिसको हम सेल कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी और से लिया लैंड पार्सल हमने ऐसे ही बेच दिया जबकि उसमें टाइटल भी नहीं लिया, उसको अपने नाम पर रजिस्टर भी नहीं किया, उसमें प्लान पास भी नहीं करवाया, और ये सब चीज़, और उसमें कोई लोन तो नहीं चल रहा है। जब ये सारी चीज़ें आप देखते हैं तो पूरा टाइटल क्लियर हो जाता है, और अब जब आप इसको बेचने जाते हैं तो कस्टमर पूरा सेफ रहता है, उसको पता है मेरे नाम पर इमीडिएट रजिस्ट्री हो जाएगी, प्लान पास में मेरे को जो प्लॉट दिया जा रहा है उसका एग्जैक्ट नंबर मुझे दिया जा रहा है, उसके डायमेंशंस मुझे दिए जा रहे हैं, तो मैं यही प्रॉपर्टी यहाँ से ले रहा हूँ। फिर कल उसको डिमार्केट करके भी दिया जा रहा है कि ये मेरा लैंड पार्सल है, ये आपके नाम पर रहेगा, ये नंबर आपके नाम पर रहेगा, चाहे आप 1 साल बाद आओ, चाहे आप 5 साल बाद आओ, 10 साल बाद आओ, आपको पता है कि वो मेरी डिमार्केटेड प्रॉपर्टी है और मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। और रजिस्ट्री के बाद हम म्यूटेशन तक भी कर देते हैं जिसमें प्रॉपर्टी में कस्टमर का नाम जो है वो रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट एंड द सेफेस्ट वे कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट धोलेरा जैसे शहर में करें। और स्मार्ट होम्स इसी काम के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है कि इनका पेपर वर्क ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लोग हैं, और हमारे पीछे हमारी क्वालिफ़िकेशंस हैं। मैं जैसे कि मैं मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है वर्ल्ड के टॉप 25 स्कूल से, तो वहाँ से मेरे को क्या सीखने को मिला, बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे डाल सकते हैं। फिर मीनाक्षी उसी तरह, उसने भी यहाँ से MBA किया हुआ है इंडिया के रेनाउंड स्कूल से। तो हम लोगों ने क्या किया है, हमने एजुकेशन को अपना हमारे DNA को बिजनेस में रिफ्लेक्ट करवा दिया है। तो पीपल नो अस बिकॉज ऑफ आवर ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट वर्किंग। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने कहा कि हम प्लॉट भी देते हैं, तो उस प्लॉट के अलावा जब खाली एक प्लॉट होता है उसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज़ आप धोलेरा में दे रहे हैं? यानी कि फ्लैट की फैसिलिटीज़ हैं, या फिर किसी को सेपरेट मकान चाहिए, घर चाहिए, उसकी फैसिलिटी है, या फिर कोई जो है एक ज़बरदस्त विला चाहता है उसकी फैसिलिटी, कौन कौन सी? और अभी तक का जो धोलेरा का ऑर्गेनिक ग्रोथ कर्व है वो ये चल रहा था कि या तो आप लैंड पार्सल्स खरीदिए या फिर आप प्लॉट खरीदिए। बट अभी जैसे टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं और वो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर रही हैं, तो दिस इज़ अ टाइम कि अब वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने प्लॉट लिया है, या तो अपने प्लॉट्स पे वो विला बनाएं या हमसे खुद विलाज ही खरीदें। और जब लोग रहने आएंगे तो विलाज के साथ साथ कल शॉप्स का भी आना एक नेचुरल प्रोसेस है। तो शॉप के लिए लैंड पार्सल्स खरीद लीजिए, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है SCO शॉप्स, शॉप कम ऑफिस प्लॉट्स, वैसा भी कर सकते हैं। बाकी आप शॉप्स भी खरीदना चालू कर सकते हैं। धीरे धीरे शॉप्स के अलावा शोरूम्स और ये सारी चीज़ें आती जाएंगी। तो क्या हो गया, प्लॉट लिया आपने, विला लिया
लिया, शॉप्स लिए, शोरूम्स के लिए लिए जगह, फिर कल सिनेमा हॉल्स भी आएंगे, एंटरटेनमेंट जोन्स भी आएंगे। तो धीरे धीरे इन्वेस्टर जो है लैंड पार्सल्स जो ले रहा है वो बड़ा ऑर्गेनिक कर्व में आगे बढ़ता जाएगा और वो फॉरवर्ड इंटीग्रेट करता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे आप गुड़गांव फॉर एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर हाई राइजेस भी दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको विलास भी दिख रहे हैं और यहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्लैट्स भी दिख रहे हैं। तो सेम लाइफ साइकिल आपको धोलेरा में भी दिखने लगेगी। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट होम्स की बात की जाए, धोलेरा सिटी के अंदर जबरदस्त तहलका मचा रखा है, क्योंकि लगातार जो है, और हमने इनका प्रेजेंटेशन भी देखा, हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि 2015 से जिस समय ये प्रोजेक्ट एक तरीके से लगा लीजिए प्लान पर था, उस समय से लगातार वहां पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भरोसा तो किया जा सकता है, क्योंकि सबसे पुराने डेवलपर्स में से एक स्मार्ट होम्स को वहां पर माना जाता है। कम से कम इन्होंने बताया कि 100 स्क्वायर यार्ड से शुरू होकर और बड़ा चाहे आप कितना भी ले सकते हैं, वो इनकी तरफ से जो है फैसिलिटीज दी जा रही है। तो मैडम क्या क्या कहना चाहेंगे हरियाणा प्रदेश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को, या फिर जो साथ लगते जितने भी स्टेट हैं सभी लोगों को, जो सोचते हैं हिसार का व्यक्ति है सोचेगा कि मैं इधर करनाल साइड में जाके और अच्छी सी जमीन खरीद लूं, उनको क्या कहना चाहेंगे यहाँ से बाहर निकल के एक बार धोलेरा की तरफ भी रुख किया जाए? वो कहते हैं ना, गुजरात में एक बार आइए, गुजरात में कुछ समय बिताइए गुजरात में। गुजरात अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा स्टेट है। और धोलेरा एक्चुअली ना मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जीवन काल में सभी को आना चाहिए। क्यों, उसका कारण भी बताती हूँ आपको। हमारे लाइफ टाइम में ऐसा एक शहर हम देख रहे हैं जहाँ कुछ भी नहीं था, ना तो किसी बड़े शहर से लगा हुआ था, या जैसे गुड़गांव दिल्ली से लगा हुआ था या कुछ ऐसा तो हम देख पाते थे, बट यहाँ लिटरली ज़ीरो से चालू हुआ है सब कुछ। तो हमारे एक्चुअली लाइफ टाइम में तो पहली बार एक ऐसा शहर हमें देखने को मिला। हमारे लिए तो धोलेरा किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। तो धोलेरा डेफिनेटली एक बार आइए, देखिए, एक्सप्लोर कीजिए। अपने शहर तो डेफिनेटली सबको अच्छे लगते हैं, बाकी ये है कि जब आप एक नए शहर में आएंगे तो एक नई सोच के साथ हम जाते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए डेफिनेटली धोलेरा आइए। जी, तो कहीं ना कहीं फैसिलिटीज की बात की जाए तो उन्होंने शुरुआत में बताया धोलेरा के अंदर क्या क्या जो आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं। स्मार्ट होम्स की तरफ से ऐसे जो है जमीन आपको दी जा रही है, ऐसी लैंड आपको मिल रही है, ऐसे मकान आपको मिल रहे हैं, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो इंडिया का दुबई जो है धोलेरा को फिलहाल बोला जा रहा है। हमने शुरुआत में कहा था कि दुबई में आपको घर दिलाने का काम है इस जो पति पत्नी की जोड़ी हमारे साथ है इनका है, और कहीं ना कहीं वो बात सारी हम इनके साथ कर भी रहे हैं। तो बड़ी बात ये है कि ज़्यादातर जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अपनी पूरी लाइफ में एक बार मुश्किल से घर बना पाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भरोसे की आपने बात बताई कि भरोसा आंख बंद करके किया जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को एक अच्छा सा मकान चाहिए तो कम से कम आपने 6 से 7 लाख का एक एग्जैक्ट जो है आपने दिया, तो उसके अलावा कितने तक जो है कोई भी व्यक्ति जा सकता है? देखिए, जो प्लॉट है वो तो 6, 7, 8 लाख से शुरुआत होती है। अब उसके बाद तो अनंत है। जैसा कि सर ने बताया, आप 100 गज से लेकर 1 लाख गज तक जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम अपना होमवर्क भी आपको करना पड़ेगा। सिर्फ किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अपना होमवर्क आज की डेट में बहुत आसानी से किया जा सकता है। जब भी आप कभी रियल एस्टेट में, चाहे वो धोलेरा है या चाहे वो कोई और जगह है, जब भी कभी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, एक प्रॉपर बैकग्राउंड चेक डेवलपर का, कब से वो बेसिकली काम कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री में कैसा नाम है, क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, और उस प्रोजेक्ट का क्या उस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, क्या वो प्रोजेक्ट मतलब बिल्कुल परफेक्ट 100% लीगली करेक्ट है। चाहे आपको उस चीज़ के लिए कोई एडवोकेट हायर करना पड़े या किसी से लीगल एडवाइस लेनी पड़े, मैं सबको यही एडवाइस देती हूँ कि अगर आप जैसे इन्होंने बताया भाई ने कि मिडिल क्लास का जो व्यक्ति होता है वो एक बार अपने जीवन काल में यूजुअली घर बनाता है, तो उसके लिए आप अगर थोड़ा सा आपको खर्चा करना भी पड़े, एडवोकेट की फ़ीस देनी भी पड़े, उसको झिझकिए मत। ये मत सोचिए कि कोई शॉर्टकट है। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी ऐसी स्कीम या ऑफ़र के झांसे में मत आइए जहाँ पे
इतना लुक्रेटिव ऑफ़र मिलेगा कि आपका प्लॉट बिल्कुल फ्री हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, और आपको बस ऑफ़र पे ऑफ़र, ऑफ़र पे ऑफ़र, ऑफ़र पे ऑफ़र। कोई अपनी जेब से किसी को कुछ नहीं देता है, ये आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपको मल्टीपल देगी, लेकिन अगर आप सही जगह पे सही टीम से सही कंपनी से जुड़े हैं। जी, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात ये है, एक तरीके से कहा जाए कि धोलेड़ा के अंदर फिलहाल कौड़ियों के भाव में ज़मीन मिल रही तो गलत नहीं होगा? नहीं, गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भाई 600-700-800 रुपये पर स्क्वायर फुट तो अभी गांव में भी नहीं ज़मीन मिलती है। तो अभी तो डेफिनेटली ज़मीन के दाम सस्ते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी शहर की, वैसे वैसे रेट्स ऑटोमेटिकली उठते जाएंगे, वैसे वैसे रियल एस्टेट ग्रो करता जाएगा, और वैसे वैसे आप अपना पैसा दुगना तिगना 4 गुना देखते जाएंगे कैसे हो रहा है। एक व्यक्ति अगर वहाँ पर 10 लाख रुपए आज के दिन लगा रहा है, तो क्या माने कि अगले साल और अगले 2-3 साल के अंदर वो कितने में कन्वर्ट हो जाए? देखिए, जो अगर आप 10 लाख रुपए आज लगा रहे हैं, अगले 2-3 सालों में वो 10 का 15-20 तो लाख तो हो ही जाएगा। बट हमारे को उस सोच के साथ नहीं इन्वेस्ट करना है कि 2 साल में पैसा बाहर निकालें, क्योंकि वो ऐसा होगा कि एक चीज़ पूरी बढ़िया से बनी नहीं है और हमने उसको प्री मैच्योरली डाइवेस्ट कर लिया, उसमें से अपना पैसा निकाल लिया। इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। 5 साल वेट करिए, 10 साल वेट करिए, आपको 10 टाइम्स क्या 20 टाइम्स रिटर्न्स भी आएंगे इस शहर से। क्यों? क्योंकि उतने लेवल की डेवलपमेंट वहां पर हो रही है। वो शहर जमीन में स्क्रैच से सब कुछ दे रहा है, जो एक बसा हुआ शहर जैसे गुड़गांव या दिल्ली, ये जो एमिनिटीज ये यहाँ प्रोवाइड हो रही हैं, ये शहर पूरे अगले 10 सालों में 15 सालों में इतना सब कुछ देगा। और जितनी डेवलपमेंट होगी इसलिए इसके रेट्स इतने बढ़ेंगे, और कोई वजह नहीं है। यहाँ पर कोई जादू की छड़ी नहीं चलने वाली है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, और डेवलपमेंट इतनी स्ट्रांग हो रही है, अच्छे लेवल की कंपनीज आ रही हैं। तो जब सब कुछ होता है तो आप ऑटोमेटिकली उसके रेट्स बढ़ने लगते हैं। तो स्टे इन्वेस्टेड, एक बार पैसा डालो, स्टे इन्वेस्टेड। कोई जल्दबाजी नहीं है आपको वो निकाल के फिर कहीं और डालना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसको अपना इन्वेस्टमेंट साइकिल पूरा करने दीजिए, 5 साल 10 साल 15 साल, और आपका पैसा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करेगा। और एक खास बात है हमें जो अब ध्यान आई कि जिस तरीके से टाटा ग्रुप, बड़ी बड़ी कंपनियां, नामी ग्रामी ब्रांड जो वर्ल्ड वाइड चलते हैं, कहीं ना कहीं अगर उनके साथ में आपकी जमीन लगती है, तो ऐसे में कल को अगर किसी को बताना भी चाहेंगे, चाहे गांव का व्यक्ति है, तो वो ये कह सकता है कि मैं टाटा के साथ काम करता हूं, क्योंकि उनके साथ में आपको जमीन मिल रही। तो इससे जबरदस्त जो है ऑफर किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलने वाला है। मैडम क्या कहेंगे चलते चलते? चलते चलते बस यही है कि जैसा सर ने बोला, स्टे इन्वेस्टेड रहिए, सही टीम चुनिए, अपना होमवर्क ज़रूर करना है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले, और ये हमारे तीर्थ स्थान धोलेरा ज़रूर आइए एक बार। और ये और बता दीजिए, कोई व्यक्ति इच्छुक है, कोई और ज़्यादा जानकारी चाहता है इस बारे में, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है आप लोगों से? तो एक हम ये स्क्रीन पे नंबर भी डाल रहे हैं, ये भी आप देख लीजिए, इस पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कंपनी के, स्मार्ट होम्स प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, स्मार्ट होम्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, आपको वो एक्सप्लेन भी कर देंगे, प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आप हिसार से आ रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमारे गेस्ट हैं। तो अहमदाबाद से धोलेरा हम लोग साइट विजिट्स भी अरेंज करते हैं, एंड आपको पूरा शहर भी दिखाएंगे कैसे क्या बन रहा है, सब कुछ, अपनी स्कीम्स, अपने प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपने कीमती समय। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। रुपिंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। तो हमारे साथ जो है स्मार्ट होम्स के ओनर बैठे थे, पति पत्नी दंपति हैं, और हमें खुद ऑफर मिला है जो है स्मार्ट होम्स की तरफ से कि आप धोलेड़ा विजिट कीजिए और वहां की जो ग्राउंड रियलिटी यानी कि धरातल की जो हकीकत है, जो सच्चाई है वो दिखाइए। तो बहुत जल्द हम वहां जाकर भी आपको एक एक बारीकी दिखाएंगे कि क्या जो है खूबियां हैं, और जो बात मीनाक्षी खुराना और रुपिंदर खुराना ने बताई है, क्या वास्तव में ही वो सभी चीजें वहां मिलने वाली हैं? क्या वास्तव में ही जिस तरीके से आज अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए वहां पर लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो वास्तव में ही क्या उसको उसका रिटर्न मिलेगा आने वाले 2, 4, 5 साल के अंदर? वो सारी सच्चाई जो है आपको वहां जाकर भी हम दिखाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।